Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about lipids. That's the most important portion of biomolecule that is asked in your NTA and NIT exam. So we detail that's the lipids. What is lipid? Lipid are actually fats. Fats. Lipids are fats or fat-like substances. Fat-like substances. That means fat, that is a fatty acid, and the fatty acid like substances that are like as your phospholipid, your sulfolipid, or that is a vitamins, that is a terpenes. All these are the fat like substances, and these are lipids are fat or fat like substances are soluble in insoluble in water, but soluble in ether, acetone, or chloroform. These are organic component. So we can say that lipid are fat or fat like substances that are insoluble in water. ये पानी में नहीं घुलते, बट ये जो सोलुबल होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर सोलुबल होते हैं, लाइक एज ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, या फिर आपका क्लोरोफॉर्म हो गया. ये उसके अंदर इनका सोलुबल होते हैं, ये इसके अंदर सोलुबल होते हैं. तो एक दूसरा इनका इंपॉर्टेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हम इसको थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए डेफिनेशन को हटा देते हैं. ओके, तो आपने अभी लिपिड के बारे में देखा कि जो ये क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है इसमें. तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इज मेड बाय बुलर, जिसको आप ब्लूर बोलते हो. साइंटिस्ट नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखें. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन मेड बाय बुलर ऑफ लिपिड ने क्लासिफाई किया था लिपिड को in 3 different category. That is your simple lipid, that is your complex lipid, and your third is derived lipid. तो इन 3 क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? ब्लर साइंटिस्ट ने दिया था. आप इसका नाम याद रखेंगे कि ब्लर के अकॉर्डिंग लिपिड 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से हम पहले की बात करते हैं. ओके, पहला दैट इज सिंपल लिपिड. Simple lipid are those lipid that have fatty acid or and alcohol. यानी simple lipid are those that have fatty acid plus alcohol. यानी इनके पास जो ग्रुप होगा उसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सिंपल लिपिड बनता है. जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल होते हैं इसको समझने के लिए कि हम इसमें कौन कौन से एग्जांपल को इसके अंदर पुट कर सकते हैं. जैसे पहला, इसके कुछ एग्जांपल हैं. जैसे आप पढ़ते हो फैट्स के बारे में, जो वैक्सीज होते हैं उसके बारे में, जो जितने भी वैक्सीज होते हैं आप उसको इनके बारे में यहीं पे डिटेल करते हो. क्यूटीन की बात करते हो, जो प्लांट्स के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम क्यूटीन वो हो गया. और सुबेरिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं. यानी आपने एक 11th क्लास का ट्रांसपोर्ट प्लांट में जो आपने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ा होगा तो वहां पे सुबेरिन पढ़ा होगा. सुबेरिन एक एक्चुअली फैटी एसिड है, यानी सिंपल फैटी एसिड है. और सुबेरिन क्या करता है? वाटर को ब्लॉकेज करता है, ताकि वाटर प्लांट के अंदर जो हम वहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सुबेरिन का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, तो हम बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस. जो एंडोडर्मिस का पार्ट होता है, कॉटेक्स का जो पार्ट होता है एंडोडर्मिस, वहां पे
सुबेरिन यानी कैस्परिन स्ट्रिप जो होती है वो एक्चुअली सुबेरिन की बनी होती है, जिसकी वजह से वाटर वहां से क्या नहीं कर पाता, पास आउट नहीं कर पाता। और वही वाली बात हो जाती है फिर पोलर और नॉन पोलर की बात हो जाती है, क्योंकि वाटर एक जो पोलर मॉलिक्यूल में आता है और वो फिर नॉन पोलर में, उस हिसाब से इनकी बातें होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल है, दैट्स द फैट्स, वैक्सेस, क्यूटीन एंड सुबेरिन, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको सिंपल लिपिड के बारे में बोले गए हैं। हम इनकी डिटेल करेंगे एक एक सिंपल लिपिड की। जब हम फिर से एक सिंपल लिपिड, ओनली सिंपल लिपिड का वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें सिंपल लिपिड की पूरी डिटेल करेंगे, उनमें आपको ये एग्जांपल को वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे जो कहा गया था, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड are those that have additional group besides fatty acid plus alcohol। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके अलावा फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा और भी जो एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। लाइक एज कुछ एग्जांपल है इसके इंपॉर्टेंट, वो एग्जांपल आपको हम ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएमटी हमेशा इनसे क्वेश्चन बनता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ये पीएमटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड और सल्फोलिपिड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप डिटेल करेंगे। फॉस्फोलिपिड में आप फिर वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल, एमीन, ये कुछ एग्जाम्पल हम इनके बारे में डिटेल करते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड हो गया, फिर सल्फोलिपिड जो होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, हम उन्हीं के बारे में पर्सनली जब डिटेल करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड की, तब इनके बारे में एक एक की डिटेल करेंगे। थर्ड जो यहाँ पे कहा गया वो थर्ड था, दैट इज योर डिराइव्ड लिपिड। What is the derived lipid? Derived lipid are like as a protein, यानी they are like protein। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ये उनके टाइप के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो एग्जाम्पल क्या है इसके, वो देखें। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं स्टेरोल में हार्मोन्स होते हैं, स्टेरोल हार्मोन हो गए, या फिर हम बोलते हैं कि विटामिन्स हो गई, विटामिन्स होगी, और टर्पीन्स हो गया। ये तीन इसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, विटामिन आप पढ़ते ही हो, विटामिन एक क्वेश्चन हमेशा कभी पूछा जाता है पीएमटी में। ड्राइव्ड लिपिड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल लिपिड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिटेल की आती है उसकी की जाती है, बट इसके अंदर कुछ नेट एग्जाम दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, तो हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। बट हम सीक्वेंसली हर एक का वीडियो बनाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में या फिर बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट फिलहाल मेरा जो पॉइंट है वो नीट वाले स्टूडेंट के लिए है और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू डाउट तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी आपको कुछ पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। बट फिलहाल ये आपका फिलहाल स्टार्टिंग है लिपिड का, हम बाद में इसके और भी वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।